बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज हम बेसिकली दो टेबल ऐड करने जा रहे हैं। नंबर 1 कैटेगरी एंड नंबर 2 इज प्रोडक्ट। अब होगा क्या, प्रोडक्ट और कैटेगरी इन दोनों टेबल का आपस में रिलेशन कायम होगा। इस बात को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब वहाँ पे एक कैटेगरी हो सकती है बर्गर्स की, और बर्गर्स की जितनी वैरायटीज होंगी हम उस कैटेगरी के अंडर लेके आएंगे। इसी तरह कैटेगरी हो सकती है पिज्ज़ा, उसकी वैरायटी उसी में आएंगी। आप एग्जांपल ले सकते हैं हॉस्पिटल की, उसमें हमारे पास एक कैटेगरी हो सकती है किडनी। ठीक है, अब किडनी के जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं या किडनी पेशेंट हैं वो उस कैटेगरी के अंडर फॉल करेंगे। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हो सकती हैं, उन कैटेगरीज के अंडर पेशेंट, उन कैटेगरीज के अंडर डॉक्टर। तो ये हर सिनेरियो में ये बात फिट होगी। इसी तरह अगर हम लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास कैटेगरी हो सकती है आईटी। उस कैटेगरी के अंदर उसकी जितनी बुक्स होंगी वो आएंगी, जिनको हम ब्रांच भी कहते हैं। ठीक, आप हर सिस्टम में कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स उनको ना देख सकते हैं। ठीक है, बट फर्क कितना पड़ेगा, नाम चेंज हो जाएगा ना। जैसे ऑनलाइन डॉक्टर में क्या होगा, एक कैटेगरी का पोर्शन उसको हम डिसीज कह सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स की जगह पे हम बात करेंगे पेशेंट की, तो बात तो वही होगी, रिलेशन वही हो गया, काम करने का फंडा कंसेप्ट तो वही हो गया ना। लाइब्रेरी सिस्टम में भी हम लोग प्रोडक्ट्स को बुक्स कह देंगे और कैटेगरीज को हम लोग बुक्स का डिपार्टमेंट कह देंगे या ब्रांचेस कह देंगे, बात तो वही होगी। तो नाम चेंज हो सकता है बट काम और फंडा कंसेप्चुअल चीजें सेम रहेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेना तो उसका मतलब है कि आपने सभी चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया। सही है, तो अब मैं दो टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, कैटेगरी का नंबर 1, देन मैं प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करूँगा। तो चले अपनी डेटाबेस पे। ये हमारी डेटाबेस है जिसका नाम है जी ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, उसके अंदर ये हमारे पास टेबल्स हैं। राइट क्लिक करें, न्यू टेबल, और इस टेबल में पहले हमें बताने पड़ेंगे एट्रीब्यूट। तो कैटेगरी की शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूँ कैट आईडी। ओके गाइस, इसके बाद कैटेगरी नेम। जस्ट इतने, कैटेगरी में दो ही चीजें आएंगी, आईडी और नेम। आईडी हमें पता है इंट होगी और नेम हमें पता है एम वार्चर, दोनों को। अब आईडी पे राइट क्लिक कीजिए, सेट प्राइमरी की, अगेन आईडी पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे आए, यहाँ से आप तलाश करें आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को हम क्या कर देते हैं, यस, क्लोज करते हैं। नाम पूछेगा, कैटेगरी, ओके। अब मुझे एक और टेबल की जरूरत है, उसका नाम रखेंगे, टेबल पर राइट क्लिक करें, न्यू। ठीक है, और इस टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के लिए मैं PROD शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। इसके बाद गाइस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगी, प्रोडक्ट पिक्चर। ओके गाइस, इसको हम एंड पे कर लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट पिक्चर से पहले हमें यहाँ पे चाहिए परचेज प्राइस। ठीक है जी, और सेल प्राइस। हम सेल और परचेज की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहीं से मैनेज करेंगे। परचेज प्राइस होगी और गैस सेल प्राइस है। इसके बाद अब हम लास्ट पे लेंगे प्रोडक्ट पिक। एक और चीज़ की मुझे यहाँ पे नीड है, दैट इज कैटेगरी FID। अच्छा, अगेन गाइस मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी नीड के मुताबिक कॉलम में फंडा मैंने आपको समझा दिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको परचेज प्राइस भी चाहिए, सेल प्राइस भी चाहिए। ठीक है, ये डिफर करेगी। आमतौर पे आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर और कैटेगरी FID ये कॉमन है, ये चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। बाकी आपने चीज़ें तय करनी है अपने प्रोजेक्ट के स्कोप के लिहाज से।
आपके स्कोप में मुमकिन है कि कुछ इससे भी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और मुमकिन है कि आपके स्कोप में कुछ इससे भी कम है। सो ये चीज़ आपने साथ साथ जहन में रखनी है, बिल्कुल भी लकीर का फकीर नहीं बनना। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी को हम लेंगे इंट, नेम हम ले रहे हैं एन वार्चर, डिस्क्रिप्शन भी एन वार्चर, प्राइस भी गाइस हम एन वार्चर ही लेंगे, बट एक फ़र्क आएगा, ये मैंने 2 कर दिया क्योंकि मुझे ये डेसिमल में चाहिए। आप कर दें 20, ये लेंथ होगी, इसके बाद ये कॉमा के बाद 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद मुझे जस्ट 2 वैल्यूज चाहिए पॉइंट के बाद, चूंकि डेसिमल वैल्यूज में मेरे पास पॉइंट के बाद ना वो काफ़ी सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये राउंड फिगर करने के लिए। इसके अलावा सेल प्राइस में भी यही सलूक होगा, ठीक है। प्रोडक्ट पिक भी एन वार्चर, क्योंकि इसमें जो इसमें ना गाइस हम पिक्चर का पाथ लेके आएंगे और जो कैटेगरी ऑफ आईडी है वो भी हमारे पास इंट में ही आएगी। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी है। ओके गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन राइट क्लिक करें, प्राइमरी की सेट कर दें, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे आए और गाइस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन आप लोग कर दीजिए यस, ये काम करना नहीं बोलना, ठीक है। क्लोज करते हैं इसे और इसका नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट। अच्छा गाइस, एक चीज़ हमने मिस कर दी है कि अभी हमने रिलेशन नहीं इनका कायम किया। टेबल पे राइट क्लिक करें, रिफ्रेश कीजिए, अभी जो 2 टेबल हमने क्रिएट किया है ना, कैटेगरी और प्रोडक्ट, ये देखा मैंने नजर आ रहा है। प्रोडक्ट के टेबल पे आए, डिज़ाइन व्यू पे जाइए और यहाँ से कैटेगरी पे राइट क्लिक करके रिलेशनशिप्स ऐड करें, रिलेशनशिप यहाँ से स्पेसिफिकेशन 3 डॉट्स पे क्लिक करें, प्रोडक्ट के टेबल में कौन सी आईडी है जी बताएं, सॉरी प्राइमरी की किस टेबल में है, वो हमारी कैटेगरी के टेबल में है। इस कैटेगरी के टेबल में प्राइमरी की है और उसकी का नाम क्या, कैटेगरी आईडी। कैटेगरी के टेबल में आईडी है कैटेगरी आईडी। सो इसी तरह फॉरेन की प्रोडक्ट के टेबल में है। सो इसी तरह गाइस फॉरेन की हमारे पास प्रोडक्ट के टेबल में और उसका नाम क्या जी, कैटेगरी एफ आई डी। अगेन इस तरतीब को देख लें, ये मेरे फॉरेन की कंस्ट्रेंट का नाम है, ये कोई भी रख सकते हैं आप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो उसने रखा है हम वही रख रहे हैं। इसके बाद आपने बताना है कि पेरेंट टेबल कौन सा है, तो पेरेंट टेबल है भाई कैटेगरी, और पेरेंट टेबल में कौन सी आईडी है प्राइमरी की, वो है जी कैटेगरी आईडी। उसके बाद आपने बताना है कि ठीक है ये तो पेरेंट टेबल हो गया कैटेगरी और उसमें कैटेगरी आईडी प्राइमरी की होगी, तो आपने रिलेशन किस टेबल के साथ करना है, भाई हमने प्रोडक्ट के टेबल के साथ, भाई हमने प्रोडक्ट के टेबल के साथ रिलेशन करना है। तो उसमें फॉरेन की कौन सी है जी, कैटेगरी ऑफ आईडी, ठीक है। उसमें फॉरेन की कौन सी है, उसमें फॉरेन की कौन सी है जी, कैटेगरी ऑफ आईडी। ओके क्लोज, यस करते हैं, ओके यस। अब हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, आप इधर आए प्रोडक्ट के टेबल को एक्सपेंड करें, कीज पे जाएं, ठीक है। तो देखिए आपको बता रहा है कि प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों कंस्ट्रेंट वो आपको बता रहा है। ओके गाइस, टेबल हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के टेबल पे अब जाहिर बात है हमने डेटाबेस को इंपोर्ट करना है, इनके डेटाबेस को अपडेट करना है। इधर इधर आए मॉडल पे क्लिक कीजिए। जब मैंने मॉडल पे क्लिक किया तो आपको पता है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 टेबल है, एक कस्टमर का और एक एडमिन का, जो हमने पहले ही क्रिएट किए थे और इनको इंपोर्ट किया था। बट अब इस जो है ना क्लाइंट एरिया पे राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको बता रहा है अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है जी। कौन से 2 टेबल हैं जो हमने मजीद लेके आने हैं, एक कैटेगरी है और एक प्रोडक्ट है। अभी जो हमने क्रिएट किए हैं कैटेगरी और प्रोडक्ट दोनों को सिलेक्ट करें, फिनिश। लीजिए गाइस आप लोग देख रहे हैं ये पुराने वाले टेबल है मेरे, और ये मैंने अब अपनी डेटाबेस क्या कर दी है, अपडेट कर दी है। ये देखें
ये प्रोडक्ट और ये कैटेगरी, और इन दोनों टेबल के दरमियान आप लोग देख रहे हैं वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है। वन टू मैनी का मतलब एक कैटेगरी है और एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। कैटेगरी शूज की और उसमें काफी सारे शूज आ सकते हैं ना। तो देखिए वन टू मैनी उसने रिलेशनशिप जो अभी हमने कायम किया वो हमें पिक्चर के थ्रू दिखा भी रहा है। इसको यहाँ से ठीक है सेव कर देते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं जैसे ही मैंने मॉडल को अपडेट किया तो मॉडल वन में मुझे मजीद दो टेबल मिल चुके हैं। एक कैटेगरी का टेबल मिल चुका है और एक मुझे प्रोडक्ट का टेबल मिल चुका है, और यही चीज़ मैं चाह रहा था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट के मॉडल में तमाम प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट आपको मिल रहे हैं। मॉडल के इसी तरह कैटेगरी के मॉडल में हमें कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।